Hello students, today we are going to read chapter number 1 of 8th class English book Honeydew, and the chapter name is The Best Christmas Present in the World. This is a story about a special Christmas gift that a wife gets from his husband through a स्ट्रेंजर. ठीक है, तो एक ओल्ड लेडी है जिसको ये बेस्ट जो क्रिसमस का प्रेजेंट है वो क्रिसमस ईव पर मिलता है. सो लेट अस रीड व्हाट इज़ दैट गिफ्ट और क्यों वो गिफ्ट सबसे स्पेशल है उस लेडी के लिए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. बिफोर यू रीड, there are some dates and periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. अब यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहा है कि मतलब इस दुनिया में कुछ डेट्स कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कभी नहीं भूल सकते और कुछ उनका एक हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंस होती है. ठीक है, द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट. और इस स्टोरी में एक ऐसी डेट मेंशन की गई है जो कि बहुत ही स्पेशल है. वो है अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मनी 1914 में ब्रिटिशर्स एंड जर्मन्स के बीच में एक लड़ाई होती है. और उस एक पर्टिकुलर डे पर क्या होता है, क्यों वो दिन स्पेशल है, वी विल रीड. कैन यू गेस विच वॉर वॉज इट वॉज, और इट इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू गेस विच वॉर वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम. और उसके बाद यहाँ पर कुछ डेट्स मेंशन की गई हैं कि ये बताने के लिए कि कुछ डेट्स जो ऐसी हैं हिस्ट्री में वो कभी भी नहीं भुलाई जा सकती. सो दीज आर द स्पेशल डेट्स दैट आर मेंशन्ड हियर एंड यू कैन फाइंड द importance of those dates from page number 23. So we will start the chapter now. I spotted in a junk shop in Bridgeport a roll top desk. मुझे एक जंक शॉप क्या होती है, जहाँ पर हमें पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं. जो राइटर है, जो नरेटर है स्टोरी का, वो कहता है कि मुझे एक रोल टॉप डेस्क की ज़रूरत थी. तो मुझे जंक शॉप पर, जो कि कहाँ पर है, ब्राइटपोर्ट में एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक जंक शॉप पर मुझे एक रोल टॉप डेस्क दिखा था. अब रोल टॉप डेस्क कैसा होता है, आई विल शो यू द पिक्चर. कुछ इस तरह का डेस्क जो है वो राइटर को चाहिए, नरेटर ऑफ द स्टोरी ही वांट्स दैट, और उसे एक जंक शॉप पर कुछ इस तरह का दिखने वाला एक टेबल मिलता है. द मैन सेड दैट इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. जो सेलर है, जो ओनर ऑफ द शॉप है, वो कहता है कि ये 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी का डेस्क है एंड ओक वुड से ये बना हुआ है. आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. मुझे एक चाहिए था पर ये जो है बहुत ही महंगे होते हैं. दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन. ये थोड़ी बुरी कंडीशन में था, टूटा फूटा होगा क्योंकि जंक शॉप पर है. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. जो रोल टॉप का ऊपर का एरिया है वो कई जगह से टूटा हुआ है. वन लेग क्लम्जली मेंडेड. और एक जो लेग है उसकी, जो लेग है टेबल की, वो भी ऐसे ही ठीक की हुई है, मतलब टूटी हुई थी, उसको जोड़ा गया है. स्क्रॉच मार्क और ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ कुछ जले हुए निशान हैं. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी. बहुत सस्ता मिलना था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मैंने सोचा मैं इसे ठीक कर लूँगा. रिस्टोर मतलब उसको रिपेयर कर लूँगा. इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट. एक रिस्क भी था, एक चैलेंज भी था, पर मुझे लगा कि मुझे ये लेना है. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैरेज. अब मैंने उस पर्सन को उसके लिए पे किया और उसको अपने घर पर ले आया. वर्क रूम्स के पीछे जो गैराज है, वहाँ गैराज के पीछे जो एक वर्क रूम है, वहाँ पर मैं उसको ले गया एंड आई बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. क्रिसमस की ईव पर, ठीक है, यानी कि 25th ऑफ दिसंबर मैंने इसको ठीक करना शुरू किया. आई रिमूव्ड रोल टॉप कम्प्लीटली पुल्ड आउट ऑफ द ड्रायर. एकदम मतलब उसको सारे जो हिस्से थे उसके अलग करने लगा, उसके सारे ड्रॉर्स बाहर निकाले. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी वेयर.
ठीक है। विनीर जो मतलब कि उसके ऊपर जो एक लेयरिंग हुई हुई थी, जैसे कि सनमाइका या कुछ इस तरह की प्लास्टिक की लेयरिंग जो थी उसके ऊपर, वो क्या थी, सारी उखड़ी हुई थी। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लगा कि पानी की वजह से ये ख़राब हो गया है इसका टॉप एरिया। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क, दोनों पानी और आग दोनों की वजह से इस टेबल का, इस डेस्क का सारा जो हिस्सा है वो ख़राब हो चुका है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट का ड्रॉर था, टेबल के लास्ट का ड्रॉर, वो काफ़ी अटका हुआ था, टाइटली बंद था। आई कुड टू ईज टू इट आउट जेंटली, मैंने कोशिश की कि मैं उसको आराम से बाहर निकाल दूँ। इन द एंड आई यूज्ड अ ब्रूट फोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया मैंने। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, फिर मैंने अपनी हथेली से उसको थपथपाया। एंड ड्रॉर फ्लू ओपन एंड रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, और वो जो ड्रॉर है वो खुल गया और उसमें एक छोटा सा हल्का स्पेस था जहाँ पर एक सीक्रेट ड्रॉर था, मतलब छुपा हुआ, जो किसी को नहीं पता होगा, जिसमें हम सीक्रेट चीज़ें अपनी रख सकते हैं। तो वो ड्रॉर वहाँ मुझे दिखाई दिया। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मुझे उसमें से क्या निकल कर मिला, एक छोटा सा टीन का बॉक्स मिला। Sellotape to the top of it was a piece of lined new note paper and written on it in shaky handwriting. अब उसके ऊपर सेलो टेप लगी है और उसके ऊपर एक लाइन लिखी गई है उस पेपर पर, और वो कैसी राइटिंग में, शेकी हैंड राइटिंग, मतलब कि कपकपाते हाथों से, उस तरह से उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। सो व्हाट वाज दैट, जिम्स लास्ट लेटर, क्या लिखा है, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम का आखिरी लेटर जो कि जनवरी 25, 1950 को मिला। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जिसे मेरे साथ दफनाया जाए जब टाइम आए, यानी कि जब मेरा अंत समय आए तो ये मेरे साथ दफनाया जाए। इट वॉज रिटन ऑन द पेपर ऑफ द बॉक्स, ठीक है, जो बॉक्स के ऊपर पेपर था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है, और जो कि मुझे जनवरी 25, 1915 को मिला, और जब मेरा अंतिम समय आएगा तो ये मेरे साथ दफनाया जाना चाहिए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, और जैसा कि मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, कि किसी का लेटर या किसी का बॉक्स बिना उसकी परमिशन के खोलना इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो उसे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बट क्यूरियोसिटी, एक इंसान की क्यूरियोसिटी क्या होता है, जानने की इच्छा, कि क्या है उसमें, क्यूरियस है इंसान नेचर से, तो मेरे मन में भी आया कि मैं इस बॉक्स को ओपन करूं और उसमें क्या है। आई वॉन्टेड टू रीड। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, उसके अंदर क्या था, एक एनवेलप था, एक लेटर था। द एड्रेस रीड, उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, मिसिज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइड पोर्ट, डोरसेट, ये एड्रेस है मिसेस जिम मैकफर्सन का। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at top December 26, 1914, यानी कि क्रिसमस की नेक्स्ट डे ये लेटर लिखा गया था 1914 को। 25th वॉज द क्रिसमस डे एंड 26th को ये लेटर लिखा गया था, और एक पेंसिल से लिखा गया था, ठीक है। सो व्हाट वाज इन द लेटर, लेटर लिखा गया था, किसको एड्रेस कर रहा है लेटर, कॉनी, ठीक है। सो कॉनी इज हु, कॉनी इज मिसेस जिम मैकफर्सन, ठीक है। सो जिम जो है अपनी वाइफ को उसके नाम से एड्रेस कर रहा है, डियरेस्ट कॉनी, I write you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. वो कहता है कि मैं जब ये लेटर लिख रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट बहुत खुश हूँ, हैप्पियर फ्रेम में खुश होकर लिख रहा हूँ, और इतनी अच्छी चीज़ हुई है कि मुझे लगा कि तुम्हें अभी एकदम बता देना चाहिए।
वी वर ऑल स्टैंडिंग इन द ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग। येस्टरडे मॉर्निंग यानी कि क्रिसमस मॉर्निंग थी वो, कि कल हम अपनी ट्रेंचेस, ट्रेंचेस क्या होता है, जो सोल्जर्स ग्राउंड को डिग करते हैं, खड्डा बनाते हैं और उसके अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है। सो जो ट्रेंचेस हैं, हम अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे। It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning uh, शुड बी, ठीक है। वो कहता है कि क्रिसमस मॉर्निंग थी, क्वाइट थी, क्रिस्प एंड क्वाइट थी, और बहुत सुंदर लग रहा था। और जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग ठंडी होती है, क्योंकि दिसंबर इज़ द विंटर मंथ, सो जैसे क्रिसमस जो है सर्दियों में आता है, वैसे ठंडा दिन था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं चाहता था कि काश मैं ये कह सकता, ठीक, कि ये मैंने शुरू किया या हमने शुरू किया। पर शुरू किसने किया था? लेट अस रीड। बट द ट्रुथ, पर सच्चाई ये है, आई एम अशेम टू से, मुझे कुछ शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन इट। फ्रिट्स जो हैं वो जर्मन सोल्जर्स के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। तो वो कहता है कि जो भी हुआ, मतलब जो अच्छा हुआ था उस मॉर्निंग पर, वो शुरू किसने किया था? फ्रिट्स ने किया था। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, यानी कि वो बॉर्डर पर हैं, ठीक है। इस साइड क्या है? एक साइड पर हैं फ्रेंच, ओ सॉरी जर्मन्स, जिसको फ्रिट्स बोला गया, और दूसरी साइड जो हैं ब्रिटिशर्स हैं, जो कि जिम है, ब्रिटिशर हैं। तो क्या हुआ कि उसकी ऑपोजिट साइड से, यानी कि जर्मन साइड से एक पर्सन उठा और उसने क्या किया? वाइट फ्लैग वेव किया। वाइट किसका सिंबल होता है? वाइट फ्लैग इज द सिंबल ऑफ पीस, ठीक है, शांति का सिंबल होता है। देन दे वर कॉलिंग आउट अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, यानी कि ये जो एरिया है ये नो मैंस लैंड है, यानी कि इस पर अभी किसी का हक नहीं है, इसी के ऊपर डिस्प्यूट है, जिस वजह से लड़ाई हो रही है। तो इसी एरिया के अक्रॉस जो है वो हमें बुला रहे हैं। हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी किसके लिए यूज़ हो रहा है? ब्रिटिशर्स के लिए। टॉमी इज़ द वर्ड यूज फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स एंड फ्रिट्स इज़ यूज फॉर जर्मन सोल्जर्स। ये आपको माइंड में रखना है, फ्रिट्स फॉर जर्मन्स एंड टॉमी फॉर ब्रिटिशर्स। तो वो कहते हैं हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट अवर सरप्राइज समवन ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। अब हम कंफ्यूज हैं क्योंकि लड़ाई का माहौल है, और ऐसी आवाज़ आना, ऐसा उनका रिएक्शन होना कुछ अजीब था, हमारे लिए शॉकिंग था। पर फिर भी हमारी साइड से भी किसी ने क्या कहा? सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू जर्मन सोल्जर्स, ठीक है। I thought that would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving with a white flag. अब क्या है, एकदम से अचानक से उनमें से एक पर्सन खड़ा हुआ, एक सोल्जर खड़ा हुआ, ग्रे ग्रेट कोटेड, यानी कि उनके यूनिफॉर्म जो है उन सोल्जर्स की वो ग्रे कलर की है, वो खड़ा होता है और उसने क्या हिला रहा है? वो वाइट फ्लैग, यानी कि शांति चाह रहा है फिलहाल के लिए, उस दिन के लिए। डोंट शूट लेड्स, लेड सोल्जर के लिए वर्ड यूज हुआ है। कहते हैं कि तुम शूट मत करना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड डाउन, आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट, ठीक है। अब क्या है, एक के बाद एक जो फ्रिट्स, जो जर्मन सोल्जर्स हैं, वो रेलिंग से ऊपर उठते जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि अपने हेड्स को नीचे रखो, यानी कि जो ब्रिटिशर सोल्जर्स हैं, क्योंकि मैं हेड था, जिम हेड था, तो जिम कहता है कि अपने हेड नीचे रखना शायद ये एक ट्रिक हो सकती है, पर ऐसा नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं था क्योंकि एक ट्रिक नहीं थी, जर्मन्स क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। सो वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, और एक जर्मन जो है, जो वो वाइन की या जो भी अल्कोहलिक बोतल जो है वो अपने हेड पर वेव कर रहा है। इट्स क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू यस। अब क्या है, जर्मन्स जो हैं वो बोटल्स हिला रहे हैं और वो कहते हैं कि
वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स क्या होता है? एक तरह की ड्रिंक होती है जो कि ग्रेन से बनती है, अनाज से बनती है। तो वो उसको हिला रहे हैं और ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को भी है, पीने को भी है, क्या हम मिले? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाय दिस टाइम देयर वॉज डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। अब इस टाइम पर डजन्स ऑफ देम, बहुत सारे सोल्जर्स हमारी तरफ आ रहे हैं। नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनके पास कोई भी राइफल नहीं है। विदाउट आर्म्स, विदाउट एनी, किसी हथियार के बिना वो आगे बढ़ रहे हैं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। जो हमारी तरफ से कौन था? मॉरिस जो था वो सबसे पहले खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम किसके लिए वेट कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन। मैं जो ऑफिसर था, जिम ऑफिसर था, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, पर तभी। I suppose that, but the truth is that it never even occurred to me I should। और वो कहता है कि ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था मेरे इतने करियर में। तो वो भी उनके साथ क्या कर रहा है? उनको ज्वाइन करता है। All along their line hours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle। ठीक है, grey coats were of German and khaki clothes were of ब्रिटिशर्स। ठीक है, वो मिलते हैं। ठीक है, इट वॉज द पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। मतलब ये क्या था कि हम वॉर के ड्यूरिंग एक शांति बनाकर, मतलब एक क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज I looked into the eyes of Fritz officer who approached me, a hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. You cannot imagine dearest Connie, यानी कि जिम किसको कह रहा है एड्रेस करते हुए? अपनी वाइफ को। कहती है कि तुम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती जो उस वक्त उस फ्रिट्स ऑफिसर, उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में चमक थी, जो मेरे पास आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसने अपना नाम क्या बताया? हैंस वुल्फ, यानी कि जर्मन ऑफिसर का नाम था हैंस वुल्फ। ही ग्रिप्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा, हैंडशेक किया। आई एम फ्रॉम डजल ड्रॉफ, आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। अब वो कहता है कि मैं डजल ड्रॉफ से हूँ, एक जगह का नाम है, और मैं सेलो क्या होता है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन की तरह, वो बजाता हूँ एक ऑर्केस्ट्रा में, और वो मुझे हैप्पी क्रिसमस विश करता है। अब जिम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वो कहता है कि मैं कौन हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देता है जिम मैकफर्सन, और उसको हैप्पी क्रिसमस बोलता है और बताता है कि मैं एक टीचर हूँ, स्कूल टीचर हूँ। डोरसेट जगह का नाम है जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है। तो जर्मन ऑफिसर क्या कहता है? डोरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। वो कहता है कि मैं डोरसेट, अच्छा मैं उस जगह को जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, यानी कि रम रेशन मतलब जो उनको ड्रिंक्स मिलती हैं सोल्जर्स को, वो उस ड्रिंक को और जर्मन जो सॉसेज लेकर आए थे उनको इंजॉय करते हैं। वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो कॉनी को कहता है कि हमने बातें की, और कैसे हमने बातें की? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो परफेक्ट इंग्लिश में बोल रहा था, जर्मन पर्सन था बट इंग्लिश अच्छी बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट अ फुट इन डोरसेट। अभी तो उसने कहा कि मैं डोरसेट को जानता हूँ, पर जब बातें की तो पता चला कि जर्मन जो ऑफिसर है वो डोरसेट को बिल्कुल भी नहीं जानता, वो कभी इंग्लैंड ही नहीं आया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने स्कूल से सीखा, फ्रॉम बुक्स इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश की बुक्स पढ़ी थी, उनके थ्रू उसने डोरसेट के बारे में पढ़ा, और उसने बताया कि जो उसका फेवरेट राइटर है, इंग्लिश राइटर है, ही वॉज थॉमस हार्डी। और थॉमस हार्डी की कौन सी उसको बुक अच्छी लगती है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक ऑफ बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बातें की।
ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो। उसने बताया कि उसकी वाइफ है, एक बेटा है जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वॉज हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जैसे ही मैं चारों तरफ देख रहा हूँ मुझे क्या दिख रहा है, खाकी और ग्रे यानी कि जर्मन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश सोल्जर्स। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। मतलब चारों तरफ क्या है, कोई स्मोक कर रहा है, हंस रहा है, बातें कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, खा पी रहा है, मतलब दे आर enjoying दैट क्रिसमस इवनिंग। Hans Wolf and I shared what we was left for of your wonderful Christmas cake, Connie। ठीक है, अब हैंस और वुल्फ हमने शेयर किया जो क्रिसमस केक तुमने भेजा था। कॉनी को एड्रेस करते हुए कहता है अपनी वाइफ को कि जो तुमने केक भेजा था उसका जो पीस बचा था हमने इंजॉय किया। ही थॉट दैट मर्जी पेन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसको लगता था कि मर्जी पेन जो है दैट इज़ अ स्वीट कवरिंग ऑन द केक फ्रॉम शुगर एंड एग्स एंड आलमंड्स। मर्जी पैन जो है केक का जो बेस्ट पार्ट होता है, जो कि ऊपर की स्वीट कवरिंग होती है, वो उसको ज़्यादा अच्छा लगता था। हैंस वुल्फ कहते हैं आई एग्रीड वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हमें हर एक दूसरे की हर बात पे एग्री कर रहे थे, चाहे वो मेरा एनिमी था, हम एक दूसरे की बात को एग्री करते जा रहे थे। देयर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। देर वॉज नो नेवर अ क्रिसमस पार्टी, ऐसी पार्टी कभी भी नहीं हुई है क्रिसमस की। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। अब मुझे नहीं पता कि कोई कहाँ से एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। गोल पोस्ट के लिए क्या किया, सबने अपने बड़े जो कोट्स थे उनको एक जगह पर ढेर लगा दिया। एंड नेक्स्ट थिंग ही वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। अब जो नो मैंस लैंड था यानी कि दोनों एरियाज़ के बीच का जो ये लैंड था, यहाँ पर क्या हो गया, एक फुटबॉल का मैच शुरू हो गया। Hans Wolf and I looked on and cheered and clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as everything। अब हैंस वुल्फ और मैं जो है हम चीयरिंग कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, को टैप कर रहे हैं। उस ठंडे मौसम में सब कुछ जो है अच्छा हो गया, एक पार्टी हो रही है और एक फुटबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि हमारी जो सांसें हैं एक दूसरे से मिल रही हैं, कि हमारी जो सोच है कितनी मिलती जा रही है। ही सो इट टू एंड स्माइल। उसने भी देखा और वो भी हंसने लगा। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व अवर वॉर। वो कहता है कि काश हम इस तरह से अपनी वॉर को रिजोल्व कर लेते कि एक मैच होता और जो जीतता वो लैंड उसका हो जाता। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडोज। कहते हैं ऐसे में ना कोई बच्चा अनाथ होगा, ना कोई वाइफ विडो हो जाएगी और कोई भी नहीं मारा जाएगा। ऐसा ही कुछ सोल्यूशन होना चाहिए वॉर्स का। आई वुड प्रेफर क्रिकेट। मैंने कहा कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा। देन टॉमिस कुड बी श्योर विनिंग प्रोबेबली। और कहता है शायद फिर ब्रिटिशर्स जीत जाएं। टॉमिस क्या है, टॉमिस यूज्ड फॉर ब्रिटिशर्स। वी लव्ड एट दैट। हम इस बात पर हंसे। टुगेदर वी वॉच द गेम, सैड टू से मतलब हम खुश थे, हम हंस रहे थे, खुश होकर ये देख रहे थे। But sad to say this, you can see in this picture that Germans and Britishers are playing the game of football. Sad to say Connie Fritz won 2-1। वो कहता है कि पर एक सैड चीज़ हुई, हम जो हैं वो हार गए और जीता कौन, Germans। But the Hans Wolf generously said our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। पर जो हैंस वुल्फ था उसने बड़े आराम से, बड़े विनम्रता से कहा कि हमारा गोल जो था वो वाइडर था, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर कि आप सिर्फ हमें जीता हुआ घोषित कर दो। इट वाज अ इक्वल गेम। The time came and too soon when the game was finished. The schnapps and the rum and sausage and had long since run out and we knew that it was all over। और एक टाइम आया जब गेम ख़त्म हो गई, जो शैम्पे स्नैप्स, रम, सॉसेज जो भी वो खा पी रहे थे, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड।
I wished Hans well and told him I hoped that he would see his family again soon. और मैंने हैंस को फिर से विश किया और उसे कहा कि होपफुली तुम अपनी फैमिली को फिर से मिलोगे, दैट द फाइटिंग वुड एंड वी गो ऑल होम, और ये लड़ाई जो है जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और हम अपने अपने घर चले जाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और यही है जो हर सोल्जर चाहता है कि लड़ाई ना हो। हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू। और हैंस वुल्फ कहते हैं कि जिम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और ना ही इस मोमेंट को जो हमने अभी इंजॉय किया है। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट once and then became one of the hundreds of grey-coated drifted back towards their trenches. वो मेरी तरफ देख रहा है और उसको अजीब सी फीलिंग है, और धीरे धीरे वो क्या है, अपने ग्रुप का एक हिस्सा बन जाता है, यानी कि सभी जर्मन सोल्जर्स की भीड़ का हिस्सा बन जाता है और अपनी अपनी ट्रेंचेस में दोनों चले जाते हैं, जर्मन्स भी और ब्रिटिशर्स भी। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड दैम सिंगिंग कैरल। अब कैरल जो है एक तरह के जो गाना या एक राइम से हम गाते हैं, वो उस तरह से कुछ गुनगुना रहे थे अपने डग आउट्स, यानी कि जो उन्होंने शेल्टर अपने बनाए हैं, मिट्टी को ज़मीन को खोद कर, जो उन्हें ग्राउंड को खोद कर जो होल्स बनाते हैं जहाँ वो स्टे करते हैं सोल्जर्स, तो वो डग आउट्स होते हैं। तो वहाँ पर वो बैठे हुए गाना गा रहे हैं, और क्या है गाना, स्टिल नेट, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में, जिसका मतलब है साइलेंट नाइट। आवर वॉइस गेव दैम राउजिंग कोरस, वाइट शेफर्ड्स वॉच्ड, वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन ऑल फेल्ट साइलेंट। फिर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी कोरस में गा रहे हैं, वाइट शेफर्ड वॉच्ड, साइलेंट नाइट। तो एक राइमिंग सी चलती है, कुछ टाइम बाद सब कुछ साइलेंस हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। वी हैड अवर टाइम पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। वो कहता है कि एक ऐसा टाइम जो मैं हमेशा याद रखूँगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय द क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट टेरिबल मेमोरी। एक मेमोरी, एक याद बनकर रह जाएगी, और जो हुआ वो सिर्फ एक डेट बनकर रह जाएगी। सो दिस वॉज द लेटर दैट जिम हैड रिटन टू हिज wife. In our next video, we will read the next part of the story.